ऑनलाइन मटेरियल फॉलो करती थी और जो भी यूट्यूब पे भी जो वीडियोस हैं उनको मैं फॉलो करती थी। मॉक टेस्ट देते रहे, उस पे आपका जैसा भी स्कोर आ रहा है, अच्छा आ रहा है, खराब आ रहा है, एनसीईआरटी से आपका बेस बनेगा और घटना चक्र से आपकी प्रैक्टिस होगी। एग्जाम के 1 मंथ पहले तो बिल्कुल डिटेल्ड आपका सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस होना चाहिए कि आप कितनी भी पढ़ाई करें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, इस समय 69th बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो हमारे साथ अभी आयुषी मनु मैम है, जिनका एफएओ की पोस्ट पर इस बार सिलेक्शन हुआ है 9th रैंक के साथ। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे इनकी कैसी तैयारी रही, किस तरीके से इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी फॉलो की, साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या चीज़ें फॉलो करती थी, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैम, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहेंगे, क्या पढ़ाई रही है आपकी? 12th तक मैंने साइंस से अपना 12th किया था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन पटना विमेंस कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में किया है और उसके बाद फिर मैं तैयारी में लगी हुई हूँ। अच्छा, तैयारी के बारे में कैसे सोचा? मतलब फैमिली में कोई इस फील्ड में ऑलरेडी है या फिर कहीं किसी के माध्यम से आपको पता चला इसके बारे में? इस तैयारी के बारे में मुझे मेरे भाई से ज़्यादा पता चला। उसने मुझे इंकरेज किया। उसने समझा कि मेरी जो क्वालिटीज़ हैं उसके हिसाब से मैं इस पोस्ट के लिए, इस फील्ड के लिए मैं बहुत मतलब एप्ट हूँ, तो उसने मुझे ज़्यादा इंकरेज किया था इसके लिए। अच्छा, तैयारी आपकी कैसी रही है? पटना में रह के कोचिंग वगैरह की या फिर घर से ही, मतलब यहाँ पे रह के आप तैयारी कर रही हैं? नहीं, मैंने पटना से ही तैयारी की है और मैं ऑनलाइन मटेरियल फॉलो करती थी और जो भी यूट्यूब पे भी जो वीडियोस हैं उनको मैं फॉलो करती थी। अच्छा, अगर जैसे अभी हाल ही में बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, तो अगर देखा जाए सबसे पहला फेज प्रीलिम्स का होता है, तो उसके लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी रहती थी? क्या चीज़ें आप फॉलो करती थी प्रीलिम्स के लिए? देखिए, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग पहले तो जितने भी फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको अच्छे से हम रिवाइज़ करें। जब हम मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो हम बहुत डिटेल्ड पढ़ाई करते हैं, तो फैक्ट्स थोड़े छूट जाते हैं उसमें। तो जब भी प्रीलिम्स का डेट आता है तो उसके 2 महीने पहले से आप फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। उसके साथ-साथ आप मॉक टेस्ट देते रहें। उस पे आपका जैसा भी स्कोर आ रहा है, अच्छा आ रहा है, खराब आ रहा है, आपसे जो भी गलतियाँ हो रही है उसको नोट करके आप उसका नोट्स बनाइए, क्योंकि वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, यदि आप भी 71वीं बीपीएससी की तैयारी करें या फिर करना चाहते हैं, वो भी बेस्ट फैकल्टी के साथ अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के सक्षम 3.0 एंड प्रथम 3.0 बैच के साथ जा सकते हैं, जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों के लिए है, जिसका फीस अभी 4,999 रुपए। उसमें भी यदि आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो फीस और भी कम हो जाएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में 69th बीपीएससी का रिजल्ट भी आया है। उसमें इनके यहाँ से 100+ सिलेक्शन हुए हैं। साथ ही उज्जवल कुमार, जिनकी फर्स्ट रैंक थी, वो भी इनके स्टूडेंट्स रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं इनके टीचर्स एंड कंटेंट की क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर बात करें कि इनके फाउंडेशन बैच में आपको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट, फुल एंड टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ। ये क्लासेस 2 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। तो यदि आप भी इन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हाँ, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप हमारा कूपन कोड VB500 जरूर यूज करें। जितना भी पॉसिबल हो सके, जितना डिफरेंट टाइप का आप टेस्ट सीरीज हो सकता है वैसा आप दीजिए। आप अपना प्रैक्टिस देखिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपका स्ट्रेंथ बन रहा है, किस सब्जेक्ट में आप लैक कर रहे हैं। अच्छा, जैसे स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो मतलब जैसे आपने बताया कि 2 महीने पहले आप फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो अगर स्टैंडर्ड बुक्स कोई पढ़ रहा है किसी सब्जेक्ट की, तो उसमें से फैक्ट जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में ज़रूरी है वो मिल जाते हैं, या फिर उसके लिए कोई और बुक्स वगैरह इंक्लूड करनी पड़ती है अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए? देखिए, मैं सब्जेक्ट वाइज बताना चाहूँगी। बिल्कुल। तो जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा एक मेन कंपोनेंट बनता है प्रीलिम्स में। तो उस पे आप स्पेक्ट्रम जो बुक है उसमें एट द एंड समरी मिलता है। तो वो पूरे चैप्टर का एक डिटेल्ड नोट्स की तरह होता है, तो उसको आप रिवाइज करते रहिए। और जब भी आप पढ़ते हैं किसी भी बुक को तो इंपॉर्टेंट चीज़ों का आप अंडरलाइन करते हैं। बिल्कुल। तो या तो आप अंडरलाइन सेक्शन को गो थ्रू कीजिए, या तो आपने जो भी अंडरलाइन किया है उसका एक अलग से आप नोट्स बना लीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। इसके अलावा और सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा हाँ, बताइए। इसके बाद जैसे अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत खुद में एक नोट्स की तरह वो किताब है। उसको आप जितने बार रिवाइज कर सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमें याद हो चुका है, पर कुछ कुछ डिटेल हमेशा उसमें हमसे छूट जाती है। तो आप जितना बार उसको रिवाइज करें, उसके इंपॉर्टेंट जो भी हाईलाइटेड सेक्शन है उसको गो थ्रू करें। आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अमेंडमेंट्स, इन चीज़ों पर आप स्पेशल फोकस कीजिए। बाकी आता है साइंस।
तो साइंस में मेरे हिसाब से घटना चक्र और एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से आपका बेस बनेगा और घटना चक्र से आपकी प्रैक्टिस होगी। तो साइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पे बहुत मटेरियल्स मार्केट में है, पर मैं कहूँगी कि आप एडुटेरिया को फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप विजन आईएएस को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि बीपीएससी का जो पैटर्न है वो चेंज कर रहा है। कभी वो ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कभी ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आप अपनी तैयारी ऐसी कीजिए कि जो भी पैटर्न हो, कम से कम आपका एक सेफ स्कोर बन सके। अच्छा, जो बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए कोई बुक्स वगैरह? बिहार स्पेशल के लिए आप क्राउन को अच्छे से पढ़िए। क्राउन के एट द बैक में भी क्वेश्चंस आते हैं। और बिहार स्पेशल के लिए तो मैं कहना चाहूँगी कि जो पीवाईक्यूज़ हैं बीपीएससी के, उसको आप 10 से 15 साल के पीवाईक्यूज़ फॉलो कर लीजिए। आप एक अच्छा खासा आपका पकड़ बन जाएगा उस पे। अच्छा, देखा जाए तो जो बिहार पीसीएस प्रीलिम्स का जो पैटर्न रहा है, पहले फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन बीच में इन्होंने ट्राई किया, मतलब कि डिटेल क्वेश्चन पूछने का ट्राई किया, या फिर 5 विकल्प वाला ऑप्शन ले आए। और अभी इस बार देखा गया बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन इस बार आए, हम कवर कर रहे थे, लड़के बता रहे थे। तो इस तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की जाए कि मतलब फैक्ट भी ध्यान दिया जी। जाए और एनालिटिकल क्वेश्चन जो आते हैं उसको भी तैयार किया जाए? हाँ, ये तो बिल्कुल है कि बीपीएससी का पिछले 3-4 सालों से पैटर्न में थोड़ा बदलाव हो रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है, देखिए कि 2 पोर्शन होता है किसी भी एग्ज़ाम का। एक स्टैटिक पोर्शन होता है, करंट पोर्शन होता है। तो आप स्टैटिक पोर्शन इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अपना कि उससे चाहे डिटेल्ड हो, चाहे एक्सप्लेनेटरी हो, चाहे फैक्चुअल हो, उससे आपके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। क्योंकि वहाँ पे एक लिमिटेड होता है, जो करंट अफेयर्स होता है वो बहुत अनलिमिटेड होता है। कभी बहुत मतलब सुपरफिशियल चीज़ें, बहुत ऊपर वाली चीज़ें पूछ ली जाती है, कभी बहुत डिटेल में हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्टैटिक पे बहुत अच्छा पकड़ बनाइए। करंट वही मैं कहूँगी कि आप एडुटेरिया स्पीडी जो भी होता है कि जो मतलब वन वर्ड एमसीक्यू को ज़्यादा अच्छे से उसमें क्वेश्चंस होते हैं, उनको फॉलो कीजिए। और विजन आईएएस को आप ज़रूर कीजिए, ये क्योंकि मंथली पढ़ें या फिर ईयरली जब एग्जाम हो तो 2-3 महीने पहले से पढ़ना स्टार्ट करें? देखिए डेली के लिए तो मैं कहूँगी कि आप न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए। बाकी अगर आपके पास समय है तो आप मंथली कर सकते हैं, वरना 6 मंथ का भी उनका बुक आता है, ईयरली भी बुक आता है, तो आप उसको बार-बार गो थ्रू कीजिए। और बाकी आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िएगा, तो जो आपके आस-पास हो रही चीज़ें उसके बारे में आपको हमेशा अच्छा इन्फॉर्मेशन रहेगा। अच्छा, प्रीलिम्स का एग्जाम, जैसे अगर ओवरऑल कोई प्रीलिम्स और मेंस की साथ में तैयारी कर रहा है तो कितना दिन पहले से खासकर प्रीलिम्स के एग्जाम में लग जाना चाहिए उसको? देखिए 2 महीने पहले से तो आपको मतलब थोड़ा बहुत प्रिपरेशन प्रीलिम्स की तरफ फ़ोकस कर देना चाहिए। बाकी एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले तो बिल्कुल डिटेल्ड आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीलिम्स पे फ़ोकस होना चाहिए। वो तो मतलब, क्योंकि वही है कि मेंस दूसरा पड़ाव है। आप अपनी तैयारी करते हैं, आप इंटीग्रेटेड करते हैं, बट आप प्रीलिम्स को पास करिएगा तभी आप मेंस में जाइएगा। तो जो 2 मंथ होता है प्रीलिम्स के पहले वाला, वहाँ पे आपका प्रीलिम्स पे अच्छा खासा फ़ोकस हो जाना चाहिए। अच्छा, टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंस रहता है प्रीलिम्स के एग्जाम में? बहुत होता है। देखिए मैं यही कहूँगी कि आप कितनी भी पढ़ाई करें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता चलता है कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो आपको कैसे भी कभी कोई हार्ड मॉक टेस्ट हो जाता है, कभी ईज़ी हो जाता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को ना देखें, आप देखिए कि आपका जो स्ट्रेंथ है, जिस चीज़ पे आपका पकड़ है, उस पे किसी भी तरीके के क्वेश्चन हो रहे हैं, आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो वो तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कोचिंग का हो, आप जितना दे सकते हैं आप उतना दीजिए। चलते हैं मेंस की तरफ, जो कि दूसरा पड़ाव होता है। तो मेंस के लिए जो सब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए जीएस फर्स्ट या सेकेंड की बात करें, तो उसके लिए क्या सोर्सेज वगैरह आप फॉलो कर रही थी, वो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। उसके बाद जो एसए का पोर्शन होता है, उसके लिए क्या चीज़ें आपने फॉलो की थी? जीएस 1 में स्टैट्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बिल्कुल स्कोरिंग पेपर है, उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, आप उसमें अच्छे से आप उसका प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसमें जो मार्क्स होता है वो आप फुल में फुल ला सकते हैं। वो आपका जीएस 1 का पूरा स्कोर अच्छा कर सकता है। उसके बाद बचा हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री के लिए बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सबसे पहले आप उन पे आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कीजिए। फिर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी मेंस का टेस्ट सीरीज़ होता है वो ज्वाइन कीजिए। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो आप आंसर लिखिए और उस ग्रुप में आप आपस में इवैल्यूएट करवाइए। लिखना बहुत ज़रूरी है, आप कितना भी अच्छा से पढ़िएगा, अगर आपको एक आंसर एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना नहीं आ पा रहा है, तो आपका इन्फॉर्मेशन फिर वहाँ पे जो भी चेक करने वाला है उसके पास अच्छे से नहीं पहुँच पा रहे। तो आपको उस पे फोकस करना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने आंसर में जितने भी डायग्राम्स होते हैं उनको डालिए। आप आंसर में टेबल्स पे से उस आंसर को रिप्रेजेंट कीजिए, क्योंकि जो चेक कर रहे हैं उसके लिए भी ईज़ी होगा आप जो इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हैं उसको चेक कर पाना। और जीएस सेकेंड के लिए? जीएस 2 के लिए पॉलिटी,
पॉलिटी में मेरे हिसाब से वही है कि आप पहले तो आप लक्ष्मीकांत में अच्छे से अपना पकड़ बनाइए, उसको अच्छे से करिए। फिर एनसीईआरटी देखिए, मेंस का जो प्रिपरेशन है उसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, जो भी टॉपिक है उसको आप अच्छे से समझिए, फैक्ट्स के साथ साथ आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत प्लस जो भी टेस्ट सीरीज़ होता है उसमें भी आप इनरोल कीजिए खुद को, वहाँ पे भी आप करिए। बाकी अभी जो मैंने 69 बीपीएससी दिया था उसमें ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे। पहले इकोनॉमिक्स का पैटर्न था, ज्योग्राफी का था। तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी अभी जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है तो हम नहीं जानते कि 70th बीपीएससी में किस पे ज़्यादा वेटेज होगा, किस पे कम वेटेज होगा। तो आप दोनों को अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। और साइंस का तो मैंने भी जैसा पेपर दिया है, जो मेंस का पेपर होता है वो बेसिक जो सिलेबस दिया हुआ है उसी को मतलब ऑन द Around टॉप पे रहता है। फॉलो करते हैं। हाँ जी। और एसए के लिए क्या चीज़ें आप फॉलो करती थी, क्योंकि एसए कहीं ना कहीं स्कोरिंग भी होता है अगर आप अच्छे से कर लेते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे के लिए मैं कहूँगी कि जो भी यूपीएससी में जो टॉपर्स होते हैं उनके जो ऐसे जो उनका भी लिखा हुआ है वो आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगा। आप उस ऐसे को गो थ्रू कीजिए, आप उन एसेस के थ्रू जाइए, आप समझिए कि एक ऐसे, एक अच्छा ऐसे कैसा दिखता है। फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप ज़्यादा बेटर कर पाइएगा। तो उसके लिए बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, बहुत सारे आईएएस, बहुत सारे जो सक्सेसफुल पीपल उन्होंने भी ऐसे पे लिखने पे अपना वो दिया हुआ है। तो आप जो भी टॉपर्स हैं उनका आप जाके गूगल पे तो बहुत सारे उनका अवेलेबल है, मैंने उनका ही देखा था। आप 10-15 भी ऐसे के को पढ़ लीजिएगा तो आपको लगेगा कि, क्योंकि ऐसे हमें बहुत एक्सप्लेन करके बिल्कुल। 8-9 पेज में अच्छे से लिखना होता है। तो कहाँ से आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में आप कभी एक बहुत पॉपुलर सेइंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप जब लिखते हैं कभी कभी हम एक स्मॉल एनेक्डोट से भी स्टार्ट करते हैं, वहाँ से हम ऐसे को एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको ऐसे को एक फ्लो में बना के रखना है कि आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं End एंड तक आते आते वो एक पकड़ रहे, कि ऐसे में आप एक पैरा से दूसरे पैरा में जा रहे हैं तो कुछ बहुत शार्प जंप नहीं होना चाहिए, एक स्लो प्रोग्रेस दिखना चाहिए। तो वो सब चीज़ आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको तभी आएगा। अच्छा, हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं जो कि कहीं ना कहीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो देख रहे हैं यूपीएससी, पीसीएस या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई सजेशन कि इस तैयारी के दौरान उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। हाँ, देखिए बीपीएससी के जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो बीपीएससी या फिर किसी भी तरीके का जो सिविल सर्विस का प्रिपरेशन होता है, ये बहुत पेशेंस और परसीवरेंस आपसे खोजता है, क्योंकि एक पूरा साल लग जाता है आपको इसकी तैयारी में। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि आप लगे रहिए। बहुत लोग एक टाइम में सक्सेसफुल हो जाते हैं, किसी किसी को 2-3 टाइम लगता है। उसमें ये नहीं होता है कि उनकी तैयारी में किसी तरह की कमी थी। कभी कभी बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं जिस पे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो आपको उस चीज़ से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपका एम बड़ा है तो उसके लिए जो आपका रास्ता है वो भी कठिन हो सकता है। तो आप कंसिस्टेंट रहिए, हर किसी का आप अच्छे से करिए, आज नहीं तो कल हर किसी का रिजल्ट आता ही है। और वही है कि देखिए, इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं आपसे कमी हो रही है तो उसको आपको इम्प्रूव करना है। हर किसी का कोई एक सेक्शन होता है, जैसे कि हर किसी का जीएस 1 ऐसे, किसी का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, किसी का ऐसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, किसी का जीएस स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। तो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग पार्ट को ऐसा बनाना है ना कि वो आपका स्ट्रेंथ रहे थ्रू आउट द प्रिपरेशन, और जो आपका वीक पार्ट है उसको आप कम से कम एक एवरेज पे लेके आइए, वो बिल्कुल वीक नहीं होना चाहिए। ये फोकस आपका होना चाहिए। इस बार आपने 17वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स दिया अभी, जी हाँ। तो चलिए आगे आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे मेंस के लिए और आगे फिर एसडीएम की पोस्ट के लिए भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।